Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Farah Imran, Math Wise 7, Unit 8, Algebraic Expression. At first we start definitions. Constant. In arithmetic, a symbol with a fixed numerical value such as 1, 4 or 9 is called a constant. इसका मतलब ये है बेटा कि कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या कोई भी नंबर हो सकता है, 25 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है प्लस माइनस के साथ भी, तो वो नंबर्स क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे. ठीक है. वेरिएबल, अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट such as A, B or X which can have different numerical values is called a variable. अब इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. जो भी अल्फ़ाबेट होगा कैन हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जिनकी साथ मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के. ठीक है. उसको हम वो कोई भी वैल्यूज़ उनकी होती है, कोई भी वैल्यू उनकी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू. मसलन 1 से 1 भी हो सकती है, किसी की 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, या 39 भी हो सकती है. मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी वेरिएबल की हो सकती है. ठीक है. अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उनको हम वेरिएबल कहते हैं. नाउ लिटरल. अ लिटरल इज़ एन अननोन नंबर represented by an alphabet. For example, X balls, P cats. अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है X बॉल के कितनी बॉल्स हैं. ठीक है. अननोन वैल्यूज़ हैं. देखिए क्या है, अ लिटरल इज़ एन अननोन नंबर रिप्रेजेंट बाय द एन अल्फ़ाबेट्स. ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो किसी चीज़ के साथ लगे हुए हों, अननोन, उनकी अननोन वैल्यूज़ होती है. जैसे ये अब क्या थी एग्जाम्पल, एक्स बॉल्स. एक्स बॉल, अब हमें नहीं पता कि उसका क्या नंबर हो सकता है. वो 3 बॉल्स भी हो सकती हैं, वो 10 बॉल्स भी हो सकती हैं, वो 30 बॉल्स भी हो सकती हैं, वो 100 बॉल्स भी हो सकती हैं. अब हमें नहीं पता ना कितनी उसकी बॉल्स कितनी हैं. सो हमने उसके साथ क्या लगा दिया, एक्स. चूँकि एक्स अल्फ़ाबेट है और इसकी वैल्यू क्या है, अननोन है. ठीक है. इसी तरह कैट्स, पी कैट्स. अब पी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है. इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 6 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू जो है 26 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 33 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 90 भी हो सकती है. मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है. ये भी अब अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट लग गया इसके साथ, कैट्स के साथ लग गया, और ये अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है ये अल्फ़ाबेट. ठीक है. तो ये क्या बन जाते हैं, ये लिटरल हो जाते हैं. एक्सप्रेशन. इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट and variables connected by the sign of fundamental operations. For example, x plus 3y. अब यहाँ पे क्या है, क्या मतलब हो रहा है इसका, भाई कोई भी जो टर्म्स हों, किस पे वो जो किसका कम्बिनेशन होना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का. अब ये देखें, ये जो कांस्टेंट है ये 3y है. 3y, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी. ये देखें है ना, दोनों चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं ना. और ये x है. अब इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है इसके साथ क्या आ रहा है, नंबर क्या होगा, 1. जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो उसके साथ 1 होता है. ठीक है. यानी कि ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कम्बिनेशन है, ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कम्बिनेशन है. अब ये 2 टर्म्स मैंने यहाँ रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं, और ये कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस. फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन के साइन हो सकते हैं. तो यहाँ पे ये दोनों जो टर्म्स हैं किससे कनेक्टेड हो रही हैं, प्लस साइन से. तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है. ठीक है. सो दीज 2 टर्म्स आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन. एक और एग्जाम्पल देखें, ए स्क्वायर. इट इज़ आल्सो अ टर्म विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. अब यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, शुरू में कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, लेकिन हमें पता है जब कुछ नहीं लिखा होता तो कौन सा नंबर होता है, 1 होता है. ठीक है. और वेरिएबल क्या है, ए है. अब उसकी पावर कितनी आ रही है, वो 2 आ रही है. बहरहाल ये एक कम्बिनेशन बना हुआ है
कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड पावर का, तो ये क्या बन रही है, फर्स्ट टर्म बन रही है, ठीक है। इस तरह इसकी सेकंड टर्म देखें, सेकंड टर्म में ये कांस्टेंट नंबर क्या है, 5 है, और वेरिएबल क्या है इसमें, ए एंड बी, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये भी किसका कम्बिनेशन है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कम्बिनेशन है। अब थर्ड टर्म देखें, थर्ड टर्म में जो है इसके अंदर कांस्टेंट नंबर क्या है, 2 है, और वेरिएबल क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। ये भी किसका कम्बिनेशन हो गया, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे कितनी टर्म्स यूज हो रही हैं, 3 टर्म्स यूज हो रही हैं। ये ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म क्या हो गई, 5ab, थर्ड टर्म क्या हो गया, 2b स्क्वायर। अब ये जो 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, ये किससे कनेक्टेड हो रही हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस में कौन सा यूज़ हो रहा है, प्लस का साइन यूज़ हो रहा है। अच्छा, दोनों इत्तेफाक से मेरे पास एग्जांपल मैंने दोनों प्लस की ले ली हैं। बेटा इसमें कोई भी साइन हो सकता है, माइनस का भी साइन आ सकता है, ठीक है। यानी कि यूँ हो सकता है ए स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा। फंडामेंटल ऑपरेशंस में प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के साइन ज़्यादातर जो हैं प्लस और माइनस के साइन यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है बेटे। नो, मोनोनोमियल, इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x, ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो है, लेकिन जब इसको मज़ीद हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, मोनोनोमियल, क्योंकि ये एक टर्म है, ठीक है, वन टर्म है ना। किस किस का कम्बिनेशन है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। ये कम्बिनेशन तो हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गया, तो ये लेकिन कौन सी, चूँकि ये एक टर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल, ठीक है। इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, 3x स्क्वायर y, ये भी एक ही टर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल, ठीक है। इस तरह कोई सी भी हो सकती है, लेकिन टर्म एक ही हो, उसमें प्लस माइनस का कोई साइन ना आ रहा हो, तो वो क्या होगा, वन टर्म होगी, ठीक है। और वो वन टर्म होगी तो वो क्या होगा, मोनोनोमियल होगा। बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हों और वो कनेक्टेड होगा प्लस या माइनस से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y। अब देखिए ये 2 टर्म्स है ना, और ये किससे कनेक्टेड हो रहे हैं, ये प्लस से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन तो है, लेकिन कौन सा वाला ये एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, 3x स्क्वायर y माइनस 4bx। अब ये भी 2 टर्म्स हैं और ये किससे कनेक्टेड हो रही हैं, माइनस से हो रही हैं। 2 टर्म्स हैं तो ये कौन सी हो गई, बाइनोमियल, ठीक है बेटा। इस तरह कोई से भी 2 टर्म्स हो और अगर वो कनेक्टेड हो प्लस या माइनस से, लेकिन टर्म्स 2 हों तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। इसी तरह ट्राइनोमियल, एन एक्सप्रेशन हैज़ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हों उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। अगर किसी में एक हो तो हम उसे क्या कहते हैं, मोनोनोमियल, और अगर किसी में 2 टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। लेकिन अगर किसी में 3 टर्म्स हो किसी एक्सप्रेशन में तो वो क्या होता है, ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 7। अब देखें कितनी टर्म्स इस एक्सप्रेशन में आ रही हैं, 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। बेशक ये जो 7 है ये कांस्टेंट है, लेकिन ये टर्म तो है ना, ठीक है। ये कितनी टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, 3 टर्म्स हैं, सो इट इज़ ट्राइनोमियल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, 3x स्क्वायर y माइनस 4bx प्लस 49। अब ये भी कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। कैसे, 3x स्क्वायर y इज़ फर्स्ट टर्म, 4bx इज़ सेकेंड टर्म, 49 इज़ थर्ड टर्म। सो दिस एक्सप्रेशन हैज़ 3 टर्म्स, सो इट इज़ ट्राइनोमियल, ठीक है। नो, पॉलिनोमियल, a polynomial is an algebraic expression in which the powers of the variables are all whole numbers। अब क्या है इसमें एक्सप्रेशन में इसका मतलब क्या है कि पोलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसकी जो पावर्स होंगी वो सारी की सारी होल नंबर होंगी। ये देखें, फॉर एग्जांपल x रेस पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब ये देखें ये कितनी है, ये मोनोनोमियल तो नहीं है क्योंकि ये एक टर्म नहीं है, ये 2 टर्म्स भी नहीं है इसलिए ये बाइनोमियल भी नहीं है, ये 3 टर्म्स भी नहीं है इसलिए ये ट्राइनोमियल भी नहीं है। इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4। सो इसको जब 3 से ज़्यादा हो जाएं और जितनी मर्जी ज़्यादा टर्म्स हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं।
ठीक है। लेकिन इसमें वाज़ह फ़र्क क्या, वाज़ह चीज़ क्या बताइए, क्या वाज़ह कंडीशन क्या है इसकी? जो कंडीशन ये है कि इनके ऊपर जो वेरिएबल्स की पावर्स हैं, पावर्स, अब यहाँ पे कोई पावर नहीं लगी लिखी हुई, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स की पावर यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है, +2 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है, +3 है। अब यहाँ पे 1 2 3 ये क्या है, होल नंबर है। ठीक है, ये होल नंबर ही होने चाहिए, पावर हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए। इसको ना ये फ्रैक्शन में हो, ना ये माइनस में हो, ना ही ये स्क्वायर रूट में हो। लुक एट द रफ वर्क, पावर्स आर नॉट इन फ्रैक्शन और नेगेटिव और स्क्वायर रूट। ठीक है, पावर्स आर ऑलवेज इन होल नंबर। ठीक है बेटे, ये देखें पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि पावर्स, वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स हों। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में क्या है, 2x², 2x रेस पावर 2 या 2x² एक ही बात है। ठीक है, इसको हम x रेस पावर 2 भी पढ़ते हैं और x² भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है। प्लस 9x² y प्लस 2y प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ पे तो वेरिएबल एक था और उसकी पावर कितनी है, 2। अब जो सेकंड टर्म है, यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। x यूज़ हो रहा है, y यूज़ हो रहा है और a यूज़ हो रहा है। चलें, x की पावर तो आ रही है +2, ठीक है, हमें पता चल रहा है। y के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है उसकी पावर कितनी है, 1 है। a के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा, उसकी पावर कुछ नहीं लिखी हुई, लेकिन हमें पता है उसकी पावर कितनी है, वो भी 1 है। ठीक है, इसकी a के ऊपर पावर भी 1 है, y के ऊपर भी पावर 1 है। ठीक है, यानी कि ये +1 है, इसका भी +1 है। प्लस 2y, यानी कि इस y के ऊपर भी पावर कुछ नहीं लिखी हुई, तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए इसकी पावर भी क्या है, +1 है। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं इधर इस पॉलिनोमियल में, इन सब की जो पावर्स है वो क्या है, +1 है। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम पॉलिनोमियल। देख लें, कोई भी इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, या फिर स्क्वायर रूट फॉर्म में नहीं है। इनकी जो पावर्स हैं वो सिर्फ होल नंबर्स में हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स के बारे में आप 6th क्लास में पढ़ चुके हुए हैं। लाइक टर्म्स आर टर्म्स विद द सेम वेरिएबल्स एंड सेम पावर्स। ठीक है, लाइक टर्म्स कौन सी टर्म्स होती हैं, जिनके वेरिएबल भी सेम हो और जिनकी पावर भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 2x, 37x। अब देखें, वेरिएबल सेम है ना दोनों का, इधर भी x है वेरिएबल, इधर भी x वेरिएबल है, और इस x की पावर क्या है, 1, और इस x की पावर क्या है, 1। दोनों की पावर भी सेम है, दोनों का वेरिएबल भी सेम है। सो दीज 2 टर्म्स आर लाइक टर्म्स। ठीक है, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स है। याद रखें, लाइक टर्म्स कौन सी होंगी, सेम वेरिएबल हो और सेम पावर्स हों। ठीक है, तो वो लाइक टर्म्स होंगी। नोट, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। सिर्फ लाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब आते हैं हम साइन रूल की तरफ। साइन रूल क्या है जी, प्लस अगर 2 टर्म्स में उनके जो साइन है, फर्स्ट टर्म का भी प्लस साइन है, सेकंड टर्म का भी प्लस साइन है, तो रिजल्ट उसका किस साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा। ठीक है, फंक्शन कौन सा होगा, उसके साथ प्लस का फंक्शन होगा। ठीक है बेटे, इस तरह अगर फर्स्ट टर्म के साथ प्लस का साइन है, सेकंड टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो उसके दरमियान फंक्शन कौन सा होगा, माइनस का फंक्शन होगा। याद रखना है, माइनस का फंक्शन होगा। इसी तरह अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन है और सेकंड टर्म के साथ प्लस का साइन है, तो फंक्शन किस चीज़ का होगा, माइनस का फंक्शन होगा। ठीक है, अगर दोनों फर्स्ट टर्म के साथ भी माइनस का साइन है, सेकंड टर्म के साथ भी माइनस का साइन है, तो उसका जो फंक्शन है वो आपस में क्या होंगे, वो प्लस होंगे। ठीक है, वो आपस में क्या होंगी, वो दोनों टर्म्स प्लस होंगी। एक दफ़ा फिर देख लें बेटा, कांस्टेंट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कांस्टेंट कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उनका डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनकी। ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। लिटरल क्या होता है, लिटरल जो होता है अननोन नंबर होते हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं अल्फ़ाबेट, जैसे एक्स बॉल एंड पी कैट्स एंड पी गोल्स हो गए एंड सो ऑन, एक्स पेंसिल्स सो ऑन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वो जो कांस्टेंट और वेरिएबल के कम्बिनेशन जो बनी हुई टर्म्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं साइन ऑफ
फंडामेंटल ऑपरेशन से, यानी कि प्लस माइनस से जो कनेक्टेड होती हैं उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। मोनोनोमियल कौन से क्या होते हैं? मोनोनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वन टर्म होती है, ऐसा एक्सप्रेशन जिस इट हैज़ ओनली वन टर्म, ठीक है। बाइनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो सिर्फ टू टर्म्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन हैज़ टू टर्म्स, इट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल कौन से होते हैं? एक्सप्रेशन हैज़ थ्री टर्म्स, उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल में थ्री से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, लेकिन उसमें जो कंडीशन की वाली बात है वो ये है कि उनकी पावर्स जो होती हैं वो होल नंबर्स होती हैं, ना वो नेगेटिव हो सकती हैं, ना वो फ्रैक्शन हो सकती हैं, ना वो स्क्वायर रूट फॉर्म में हो सकती हैं। ओनली किस फॉर्म में होंगी? वो होल नंबर की फॉर्म में होगी। क्या? वेरिएबल के पावर्स, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स जो ऐसी टर्म्स होती हैं जिनकी सेम वेरिएबल हो और सेम पावर्स हों, ठीक है। और नोट क्या है? नोट में ये है कि लाइक टर्म्स जो हैं वो ही एडिड होती हैं और लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती हैं अगर उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन आ रही है तो। फिर आपके पास साइन रूल है। साइन रूल क्या है? अगर दोनों टर्म प्लस की हैं तो उसमें फंक्शन क्या होगा? प्लस का फंक्शन होगा। अगर फर्स्ट टर्म प्लस की है, सेकंड टर्म माइनस की है, तो फंक्शन कौन सा होगा? माइनस का होगा। अगर फर्स्ट टर्म माइनस की है, सेकंड टर्म प्लस की है, तो भी फंक्शन क्या होगा? माइनस का होगा। अगर दोनों टर्म के साथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म के साथ प्लस प्लस माइनस माइनस का साइन है तो फंक्शन किस चीज़ का होगा? प्लस का होगा। Now we start the exercise 8a. Question number 1. Identify each of the following as constant, variable or literal, expression. यानी कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपने क्लासीफाई करना है या आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से कौन से कांस्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल हैं, कौन से लिटरल हैं, कौन से एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब लुक एट द पार्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखो ये क्या आपको समझ आ रही है कि ये क्या चीज़ है? कि ये देखें, ये कम्बिनेशन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो हमें पता है यहाँ पे 1 होगा। ये भी कम्बिनेशन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। दीज टू टर्म्स आर कनेक्टेड बाय फंडामेंटल फंक्शन एंड दैट इज प्लस साइन। तो ये क्या चीज़ बन रही है? ये एक्सप्रेशन बन रही है, डेफिनेट बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन, सो इट इज़ एक्सप्रेशन, ठीक है। देख लें, टू टर्म्स हैं इसमें ऑटोमेटिकली और ये कनेक्टेड है बाय प्लस साइन, सो इट इज़ एक्सप्रेशन। B6। अब ये बिल्कुल इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, ठीक है। जब कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सो इट इज़ कांस्टेंट। C 4a स्क्वायर। अब देखें ये कम्बिनेशन है, किस किस का कम्बिनेशन है? ये कम्बिनेशन है कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट नंबर क्या है इसमें? 4 है, वेरिएबल क्या है इसमें? a स्क्वायर। ये इन दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। ये जब कम्बिनेशन बनता है तो ये किसका कम्बिनेशन बन जाता है? ये बन जाता है एक्सप्रेशन का, ठीक है बेटे। डी वाई। अब देखें y यहाँ पे है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता तो वो +1 है, ठीक है। ये क्या है? ये फिर ये वेरिएबल है, ठीक है। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जब आप फाइंड आउट करें तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। E 6a + 2y। अब यहाँ पे भी देखें ये किसका कम्बिनेशन है? ये कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल, ये इसका टर्म बन रही है, इसलिए ये भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल की टर्म बन रही है। ये टू टर्म्स हैं, ये कनेक्टेड बाय प्लस है, ये भी एक्सप्रेशन है। F P पेन्स। अब देख लें P की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस में, जब कोई भी वैल्यू किसी भी अल्फ़ाबेट की आ रही हो, साथ कोई किसी थिंग का नाम भी लिखा हुआ हो, तो वो क्या होता है? वो लिटरल होता है, ठीक है। फिर जी पार्ट देखें, x² + 2x³ + x³ यानी कि x⁻³ को x³ भी आप पढ़ सकते हैं, प्लस 3y² यानी कि 3y⁻² भी हम इसको पढ़ सकते हैं। अब वही बात है कि ये देखें कम्बिनेशन है, ये 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स जो हैं ये वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर के ये कम्बिनेशन है और ये कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, दैट इज़ प्लस साइन। सो दीज आर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। एच पार्ट देखें, -46। कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं लगा हुआ, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो इट इज़ कांस्टेंट। बेशक ये नेगेटिव में है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सो इट इज़ कांस्टेंट। I -p। अब ये जो है p इज़ अ अल्फ़ाबेट बट इट हैज़ -1 कांस्टेंट, ठीक है। इसके साथ कांस्टेंट नंबर कौन सा आएगा? ज़ाहिर बात है कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे? -1। सो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द
constant number and variable and constant number and the variable, so it's become a expression. क्योंकि इसमें constant number क्या आएगा -1 और variable क्या आएगा इसमें p, so ये क्या बन रहा है, ये expression बन रहा है. क्योंकि variable जो है वो वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव, वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते हैं. ये देखें यहाँ पे y जो है ये वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है. अब यहाँ पे क्या है, ये -p है, ये नेगेटिव में है, तो इसमें जो इसका कांस्टेंट नंबर है वो क्या आता है, -1 आ जाता है. तो सो इट इज़ एक्सप्रेशन. ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, j x गोल. अब यहाँ पे देखें ये x जो है अननोन नंबर है, ठीक है, और 7 गोल्स हैं, यानी कि ये गोल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. 2 गोल्स भी हो सकते हैं, 3 गोल्स हो सकते हैं, 5 गोल्स हो सकते हैं, 17 गोल्स हो सकते हैं, 36 गोल हो सकते हैं, 40 गोल्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी इसमें वैल्यू आ सकती है. सो इट इज़ लिटरल. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल. ठीक है. ए पार्ट, x5 प्लस 4x रेज पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7. अब इसमें जो टर्म्स आ रही हैं कितनी आ रही हैं, काउंट करके ज़रा देखें. 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, इसमें टर्म्स कितनी आ रही हैं, 3 से ज़्यादा हैं. ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि 3 से ज़्यादा है. अब जो इनकी पावर्स हैं वेरिएबल्स की, वो चेक करें कि वो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, या फ्रैक्शन में है, या स्क्वायर रूट फॉर्म में. चेक करें ज़रा. इसकी पावर क्या आ रही है, +5. इसकी पावर क्या आ रही है, +4. इसकी पावर क्या आ रही है, +3. इसकी पावर क्या आ रही है, +2. इसकी कोई पावर नहीं है, लेकिन हमें पता है कितनी पावर होगी, +1. इन सब की पावर क्या है, प्लस होल में आ रही है, प्लस होल नंबर में आ रही है. सो इट इज़ पोलिनोमियल. ठीक है. ये जो आपके पास आ रहा है एक्सप्रेशन पूरे का पूरा, जो 3 से ज़्यादा टर्म पे मुश्तमिल है, और इसकी पावर जो है सारी की सारी पॉजिटिव हैं, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है. ठीक है. बी पार्ट, 2x प्लस 3y. अब ये देखें इसमें क्या है, ये 2 टर्म्स हैं. ठीक है, ये 2 टर्म्स हैं. एक्सप्रेशन तो ये है, लेकिन कौन सी टाइप की एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. ठीक है. सी पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. अब ये देखें, ये भी टर्म भी जो है, ये टर्म जो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कम्बिनेशन है. अब इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, तो हमें पता है कितना कांस्टेंट होगा, 1. तो ये भी एक फर्स्ट टर्म बन रही है, और इसमें ये जो है ये टर्म भी किसका कम्बिनेशन है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, ये सेकंड टर्म बन रही है, और ये थर्ड नंबर है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर है. दीज टर्म्स आर कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन. एक्सप्रेशन तो ये बन रहा है. ठीक है. अब एक्सप्रेशन ये है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, 1 2 3. कितनी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं. सो दिस पार्ट इज ट्राइनोमियल. ठीक है. डी पार्ट, 4y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 5y की पावर 5. अब यहाँ पे भी देखें कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3. इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं. सो इट इज ट्राइनोमियल. ठीक है. ई पार्ट देखें, 4pq. इसमें कांस्टेंट नंबर क्या है, 4 है. इसमें वेरिएबल क्या है, p है एंड 2 है, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं. लेकिन अब ये देखें इन दोनों का कम्बिनेशन है, तो ये कितनी टर्म बन रही हैं, 1 टर्म बन रही है. इट इज़ एक्सप्रेशन आल्सो, एक्सप्रेशन विच 1 टर्म, सो इट इज़ कॉल्ड मोनोनोमियल. F part, 5q plus 7r. This first term is the combination of constant and variable. Constant number is 5 and the variable is q. ठीक है. तो ये दोनों का कम्बिनेशन है, तो ये फर्स्ट टर्म बनी. सेकंड टर्म देखो, इसका कांस्टेंट नंबर क्या है, 7, और उसका वेरिएबल क्या है, r. सो दिस सेकंड टर्म इज द कम्बिनेशन ऑफ 7 and r. This is expression has 2 terms. 5q is the first term, 7r is the second term. When an expression has 2 terms, then it is called binomial. ठीक है. G part,
A7 प्लस A6 माइनस A5 माइनस A4 प्लस A3 माइनस A स्क्वायर प्लस 1। अब कितनी टर्म्स इसमें आ रही हैं? ज़ाहिर बात है ये एक्सप्रेशन तो है क्योंकि सब ये कनेक्टेड है प्लस या माइनस से, लेकिन ये टर्म कितनी है ये काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी टर्म्स आ रही हैं? 7 टर्म्स आ रही हैं। और ये टर्म्स किससे ज़्यादा हैं? ये 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है, अगर एक 1 टर्म होती तो उसको मोनोनोमियल कहते, अगर 2 टर्म्स होती हैं तो हम इसको बाइनोमियल कहते, अगर 3 टर्म्स होती हैं तो हम इसको ट्राइनोमियल कहते। लेकिन ये 3 टर्म से ज़्यादा यानी कि 7 टर्म्स हैं। अब अगला स्टेप इसका क्या है? अगला स्टेप ये है कि हमने इनकी पावर्स देखनी है कि पावर्स किस फॉर्म में हैं। ये देखें, इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, इस ए की पावर स्क्वायर है। इसमें से सब की पावर क्या है? ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसमें से किसी की भी पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है और ना ही स्क्वायर रूट फॉर्म में। पावर सारी की सारी क्या है? पॉजिटिव नंबर्स में है। ठीक है, जब पॉजिटिव नंबर में वेरिएबल की पावर्स आ जाएं तो उसे हम यानी कि होल नंबर में आ जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, एच पार्ट 24 mn प्लस 4m स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म में आपके पास कांस्टेंट नंबर क्या है? 24, और इसमें वेरिएबल 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, m and n, so it is combination of 24 and mn, it's become first term. Now look at the second term. It is a combination of the constant number is 4 and the variable is m square. So second term is a consist of constant and variable, and it is 4m square. ठीक है, it is connected by these two terms are connected by plus, so it's become expression, but this expression has only 2 terms. ठीक है, 2 terms, this is first term and this is second term. When the expression has 2 terms, so it is called binomial. I part -9xy। अब ये जो टर्म है आपके पास, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट नंबर क्या है? -9, और वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, सो दिस टर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, इस एक्सप्रेशन में ये कितनी इसमें टर्म्स आ रही हैं? 1 टर्म आ रही हैं। जब ये 1 टर्म आ रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोनोमियल। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन हैज 1 टर्म, सो इट इज कॉल्ड मोनोनोमियल। जे पार्ट 4a प्लस 5b माइनस 6c। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल। द कांस्टेंट नंबर इज 4 एंड द वेरिएबल इज a, तो फर्स्ट टर्म इज 4a। लुक एट द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इज अ combination of constant number and variable also. So the constant number is 5 and the variable is b, so the second term is 5b. Now the third term is the also combination of constant number and the variable. The constant number is 6 and the variable is c, so the third term is 6c. These 3 terms are connected by fundamental operation, and these fundamental operation are plus and minus, so this is become expression, and this expression has 3 terms, 1 2 3. When an expression has 3 term, then it is called trinomial. ये expression जो है, ये इसमें कितनी terms आ रही हैं? 3 terms आ रही हैं, 1 2 3। इस expression में कितनी terms आ रही हैं? 3 terms आ रही हैं, तो इस expression को हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? ट्राइनोमियल। थैंक यू।